तो हेलो दोस्तों, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2023-24 नंबर परीक्षा, मतलब जो कक्षा 10वीं का जो नंबर परीक्षा 2024 में होने वाला है उसका विषय हिंदी, उसका मॉडल पेपर, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आ चुके हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसको देखते हैं। तो ये निर्देश आप लोग वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। एंड अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला, जड़मति का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन मूर्ख, ज्ञान, तेज, बुरा। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन मूर्ख। देह की पतली कमर की लचीली कौन है? सरसों, मछली, अलसी, लड़की। अलसी आंसर। बस की हालत के बयां बहाने किसकी हालत पर व्यंग किया गया है? जनता, सरकार, व्यापारी, महिला। इसका सही आंसर होगा जनता। मीरा ने किसको अपना पति माना है? राम को, शिव को, कृष्ण को, हनुमान को। तो इसका सही आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण को। मनुष्य का शरीर है द्रव्य पिंड, जड़ पिंड, गैस पिंड, चेतन पिंड। चेतन पिंड, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार से चेतन कर सकता है और कोई भी सजीव नहीं कर सकता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या खालिस्तान है? तो इसका सही आंसर होगा बछेंद्री पाल। हो रस विलास या धनुषबाण। ठीक है। गधा का तत्सम रूप खालिस्तान है। इसका सही आंसर होगा गंधर्व। तुलसीदास की पत्नी का नाम खालिस्तान था, रत्नावली। झारखंड के आदिवासी की संपर्क भाषा खालिस्तान है, नागपुरी। सही गलत बताइए। रूठे हुए स्वजनों को कभी नहीं मनाना चाहिए। गलत। रूठे हुए स्वजनों को कभी नहीं मनाना चाहिए, मतलब रूठे हुए स्वजनों को ही मनाना चाहिए यदि वो हमारे शुभचिंतक या हमारे कोई अच्छे स्वजन हैं। भेटिया जनजाति पुनर्जन्म में विश्वास करती है। सही। कौन सी तुलना आइसलैंड से की गई है? गलत। कौसानी है। कौसानी की तुलना आइसलैंड से की गई है। गलत। फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। सही बात है। वो हर फोटो कोई ना कोई संदेश हमें देता ही है। बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है। गलत। उचित संबंध जोड़िए। तो सबसे पहला देहावली। देहावली का सही उत्तर होगा रहीम। भस्मासुर का सही उत्तर होगा नागार्जुन। और तीसरा है सुजान। सुजान का सही उत्तर होगा रसखान। और मीराबाई का सही उत्तर होगा सोरठा के पद, अर्थात इसका सही उत्तर होगा मीराबाई। तो इसमें यार आपको आंसर पहले से ही दिया हुआ है, तो मुझे ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लाइन लगाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह मुझे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो और सुख पत्ता, इसका सही उत्तर होगा अमराकांत। ये कुछ इस तरह। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब आता है 2 नंबर के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को अब देखते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समान गुणधर्म के कारण की जाती है, मतलब किसी भी काव्य में वो व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके गुण धर्म के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, राधा मंदन चंद्र सो सुंदर। ठीक है। अथवा निंदकों ने अपने पास क्यों रखना चाहिए, निंदक को समीप क्यों रखना चाहिए। ठीक है। वह स्वभाव निर्मल बनाता है इसलिए उसे समीप रखना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। खान की शक्ति क्यों छमंतर हो गई थी? लेखक के मृदु व्यवहार एवं विनम्रता के कारण खान की शक्ति छुमंतर हो गई थी। और अब देखते हैं, अब इसी का एक और क्वेश्चन है। हिमालय से बार बार क्या पुकार आ रही है? हिमालय से बार बार यही पुकार आ रही है, वीरों का बसंत कैसा हो। कवि ने किस किस से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का अनुरोध किया है? कवि ने सूर्य, पवन, पक्षी से सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किया है, क्योंकि यह सभी सदा क्रियाशील रहते हैं। तो अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ही। रहीम ने किस प्रकार के व्यक्ति को बड़ा माना है? रहीम ने गरीबों के हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों को बड़ा माना है। कवि ने किस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का अनुरोध किया है? कवि ने सूर्य, पवन और पक्षी से सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किया हुआ है, क्योंकि यह सभी सदा क्रियाशील रहते हैं। बांग्ला भाषी यात्री ने बांग्ला भाषा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? बांग्ला भाषा यात्री ने कहा, बांग्ला सबसे मीठी भाषा है, इससे भारतीय साहित्य को अत्यंत उच्च कोटि के साहित्य से समृद्ध किया जाता है। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है, नारी से संबंध लोहे जैसा तपना क्या है? नारी के संबंध में लोहे जैसा तपना क्या है? तो जिस प्रकार लोहा कठोर होता है, मतलब जैसा कि वो स्ट्रांग रहता है परंतु अग्नि के संपर्क में आने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार विभिन्न रूपों में ढल जाता है, ठीक उसी प्रकार नारी भी दया, करुणा एवं ममत्व की ऊष्मा पिघलाकर, मतलब दया मतलब सभी जानते हैं, करुणा मतलब प्यार, ममत्व मतलब ममता, ऊष्मा से पिघलाकर समाज में विभिन्न रूपों में ढल जाती है। विभिन्न रूप जैसे कि माँ हो गई, बहन हो गए, किसी की दादी हो गई, इस प्रकार के विभिन्न रूप।
ठीक है। ताल मखाना किसे कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? ताल मखाना एक प्रकार का बीज होता है जिसे मखाना भी कहते हैं। यह तालाब में पाया जाता है। अथवा गांव की पगडंडी की धूल किसने समान है? गांव की पगडंडी की धूल चंदन के समान है। अथवा क्षय रोग के लक्षण लिखिए। क्षय रोग के लक्षण, पहला बुखार बार बार आना, दूसरा वजन कम होते जाना, तीसरा खांसी आना, चौथा रोग बढ़ जाने पर पहले खांसी फिर बलगम के साथ खून आना। रसखान कवि ने काग को भाग्यशाली क्यों माना है? रसखान कवि ने काग को भाग्यशाली इसलिए माना है क्योंकि वह बालक कृष्ण के हाथों में माखन रोटी छीन कर ले गया। अथवा कृष्ण के बंसी वादन मनमोहक है, समझाइए। श्री कृष्ण का बंसी वादन मनमोहक है क्योंकि उनकी बंसी का तान सुनकर गोपियां बावली अर्थात पागल हो जाती है। उनकी बांसुरी से गाय ग्वाले गोकुल के सभी चर अचर प्राणी मोहित हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए। अगर आपको पढ़ाई नहीं करना है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। वह अगर आप कॉपी पुस्तक साथ में रखे होंगे तो और ज्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, जिससे आपको ये याद होते जाएगा। ठीक है। एंड प्रश्न क्रमांक 8, कविता के आधार पर हरे चने के सौंदर्य का चित्रण कीजिए। चने का पौधा ठींगना है, ऊपर की ओर गुलाबी फूल लगे हैं। यह पौधा गुलाबी साफा बांधे दूल्हे की तरह दिख रहा है, अर्थात इसने जो नीले फूल जो धारण की है वो उसके पगड़ी के जैसे दिखाई दे रहा है। चने का वर्णन एक दूल्हे के रूप में किया गया है। सयानी होने का क्या आशय है? सयानी होने का आशय है बालिक, समझदार, परिपक्व हो जाना। बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? बगुला समाज के कपटी और चालाक लोगों का प्रतीक है। सूर के पदों को किसके त्रिवेणी कहती हैं? सूर के पदों को वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी कहते हैं। बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी में मध्य वर्गीय परिवार के मासूम नौकरी के प्रति किया जाने वाला व्यवहार का चित्रण हुआ है। हमें क्रूरता से बुरी लगती है, बहादुर पर हुए अत्याचार का बुरा लगना, यही इस कहानी का उद्देश्य है। जैसे कोई और में कोई कौन है? जैसे कोई और में कोई हमारा सरकारी तंत्र है। काव्य की परिभाषा लिखिए और काव्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, आगे का क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा होता जाएगा, इस कारण से मैं केवल क्वेश्चन को बोलूंगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर को स्वयं ही लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, काव्य की परिभाषा लिखिए और काव्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर कुछ इस तरह रहा। हिमालय को देखकर लेखक का मन कल्पनाहीन क्यों हो गया? तो इसका आंसर ये रहा, हिमालय की विशालता और उसकी असीम खूबसूरती को देखकर लेखक का मन कल्पनाहीन हो गया। प्रश्न 11, दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण देकर लिखिए। तो ये है इसका आंसर। तालिका के महत्व को समझाइए। ये है इसका आंसर। पाहुन के संदर्भ में दामिनी का तात्पर्य क्या है? पाहुन के संदर्भ में दामिनी का तात्पर्य है अकस्मात आगमन। भारत की बहादुर बेटियां पाठ का मूल भाव क्या है? तो वो कुछ इस तरह है, इसको आप लोग पढ़ लेना। और निम्न तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तो पहला है कोटि, जिसका तद्भव रूप होता है करोड़। अनार्य का तद्भव रूप होता है अनाड़ी। क्षेत्र का तद्भव रूप होता है खेत। चौथा, चित्रक का तद्भव रूप होता है चीता। 5वां, क्षीण का तद्भव रूप होता है क्षीण। गुहा, जिसका तद्भव रूप होता है गुफा। भोटिया समुदाय में अंतिम संस्कार की परंपरा का वर्णन कीजिए, जिसका आंसर कुछ इस तरह रहा। बहुत दिनों बाद कविता में ग्राम्य जीवन किस प्रकार प्रस्तुत की गई है? बहुत दिनों के बाद कविता में ये आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं बीज हूँ, कविता का भाव सौंदर्य व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह रहा। बहादुर पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। बहादुर एक गोरा ठींगना गरीब नेपाली लड़का है और वह एक बहादुर बालक है। उसने बचपन का भोलापन और संवेदनशील भी है। वह ईमानदार है, बहादुर है, मेहनती है। हंस हंसमुख लड़का है। वह स्वाभिमान युवा कर्तव्यनिष्ठ बालक है। और चतुर चिड़िया के लिए काला और सफेद दोनों रंगों के विशेषणों का प्रयोग क्यों हुआ है? ये हवा है लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, हुआ है ये। ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह रहा। बस और सरकारी तंत्र में किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला, रोडवेज की बस अपनी चाल में सरकार के समान थी, बिल्कुल सरकारी स्वभाव, पहले लेट हुई फिर ओवरलोड। मेघ और मेहमान आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, समझाइए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह ये रहा। और समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, टिप्पणी लिखिए। और इसका अथवा में है, गीतिका छंद को उदाहरण सहित समझाइए। गीतिका और छंद, इसका आंसर कुछ इस तरह रहा। परियोजना की 3 विशेषताएं लिखिए। तो परियोजना की 3 विशेषताएं, पहला शैक्षिक परियोजना में खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। परियोजना मुख्य तथ्यों पर आधारित होती है। परियोजना ने अपने भावना व्यक्त करने का अवसर बहुत कम होता है। विति विभावगरी जागरी कविता का केंद्रीय भाव लिखिए।
इस कविता में एक सखी अपनी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है, प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ जम गई है, तब तुम ही क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। कविता में प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण के लिए उद्बोधन किया गया है। चेतन पिंड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चेतन पिंड ये आप लोग देख लीजिएगा। छाव नृत्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये इसका आंसर ये हो गया, कवि ने जिसे जगाने का अनुरोध किया है। कवि ने किसे जगाने का अनुरोध किया है, माफ कीजिएगा कुछ पढ़ने में अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो। जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला 2 रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष। ठीक है, तो 2 रचनाएं ये रही, भाव पक्ष ये रहा, कला पक्ष ये रहा। ठीक है, नागार्जुन का जीवन परिचय। ठीक, अब अमरकांत जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो ये सब कवि हैं जिनका जीवन परिचय आपको देना है। तो इनकी भी 2 रचनाएं, भाषागत विशेषताएं, शैली। अब 2 रचनाएं ये है, भाषा शैली यहाँ रहा। और रहीम ने पानी के क्या अर्थ बताए हैं। रहीम ने पानी के अर्थ चमक, प्रतिष्ठा और जल बताए हैं। जैसे मोती का पानी चमक उतर जाने पर उसकी कांति नष्ट हो जाती है, मनुष्य का पानी अर्थात प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने पर वह समाज की नजरों से गिर जाता है। चूने का पानी निकल जाने पर उसकी कोई महत्व नहीं रह जाती है। तो निम्नलिखित गद्यांश और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये अपना गद्यांश दिया हुआ है। अब इसका संदर्भ और प्रसंग आपको लिखना है, कुछ इस तरह है। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और छींके आना और नाक से पानी बहना शरीर के स्वाभाविक प्रतीक्षात्मक क्रियाएं हैं। इनके द्वारा शरीर उन तमाम विषैल में हानिकारक पदार्थों को बाहर फेंकने की चेष्टा रखता है जो वायु द्वारा नाक में भीतर चले जाते हैं। अब इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश और संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये कुछ इस तरह रहा, और इसके संदर्भ ये रहा, प्रसंग ये रहा और व्याख्या ये रहा। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद आपको आगे चले जाना है। अब यहाँ ये भी एक ये एक कविता है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, और अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। अपने पिताजी को एक पत्र लिखे जिसमें आपके अध्ययन संबंधित समस्याओं का उल्लेख है। तो ये कुछ इस तरह रहा, शांति नगर बिलासपुर 16 दिसंबर, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, और फिर इसके बाद नगर निगम को एक आवेदन लिखे जिसमें नालियों की सफाई एवं उन कीटनाशक दवाओं का छिड़काव का सुझाव हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। इसे आप लोग इसे देख लीजिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं रुको आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा या फिर आपको क्वेश्चन में जो नाम दिया है वो लगाना होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है नाम, इसकी जगह में अपना नाम या फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसका नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र भेजिए। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एंड रोल नंबर, ठीक है, एंड देन ये निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। आप देखते हैं आगे की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 25, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विज्ञान का चमत्कार, वृक्षारोपण या वन संरक्षण, प्रदूषण की समस्या, छात्र जीवन और अनुशासन। तो देखिए यार, आप लोग अगर कक्षा 10वीं में हो तो उस हिसाब से आपको कम से कम ये निबंध को कम से कम 4 से 5 पेज का लिखना होगा, तभी आपको 7 से 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। तो इसका ये विज्ञान का चमत्कार, इसका जो ये है विज्ञान का चमत्कार, वरदान या अभिशाप। ठीक है, ये पूरा टॉपिक का नाम है। तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें एक छूट गया है। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है, फिर उसके बाद प्रस्तावना, पहला विज्ञान का चमत्कार, फिर उन सब टॉपिक को आपको लिखने के बाद ये सब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्रस्तावना 20, ये प्रस्तावना है विज्ञान के चमत्कार, विद्युत, बिजली, यातायात विज्ञान और कृषि क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र। इसको आप अपने मन से अगर समझकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझकर अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में तो अंतरिक्ष विज्ञान ये सब है, तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ यार ये सभी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह है। और अब पर्यावरण प्रदूषण का कारण व निदान, ये कुछ इस तरह है। तो कुछ इस प्रकार का होगा। और अगर ये देखिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, और मैंने चैनल पर इसके फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो भी डाल दिए हैं, तो अगर आप लोगों को उन वीडियो को भी देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इस तरह है। तो
बीती विभा भरी जागरी कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो आपको बनावरी शहर क्यों गया था? बनावरी को सेल्स टैक्स के शहर में सबसे अधिक समस्या किस चीज की होती है? बनावरी के व्यवहार में सुमित्रा सबसे अधिक आहत कब होती थी? मीरा सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण की भक्त क्यों हो गई? और यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन का आंसर। मीराबाई के काव्य का भाव पक्ष एक कलह पक्ष लिखिए, ठीक है। और इसके बाद जादुई कोख का क्या अर्थ है, ठीक है। और फिर इसके बाद आज मैं बीज हूँ कविता का भाव सौंदर्य व्यक्त कीजिए। आदिवासी या वनवासी किसे कहा गया है? भारत में किन किन राज्यों को आदिवासी समुदाय मिलते हैं? और मनुष्य के जीवन को पानी के बुलबुलों की तरह क्यों माना गया है? कवि कबीर के सर्वश्रेष्ठ धन किसे माना गया है? निंदकों को अपने पास क्यों रखना चाहिए? निंदक को समीप क्यों रखना चाहिए? अपने ऊंचे घर पर घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? और साधु की कौन कौन सी विशेषताएं कबीर ने वर्णित किया, मतलब कवि कबीरदास जी ने, ठीक है। और इसके बाद वृंद के मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? और वृंद के अनुसार नैना क्या बता देते हैं? आरसी के उदाहरण द्वारा कवि वृंद को क्या व्यक्त किया जाता है? सयानी होने का आशय क्या है? कवि के चने गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ है क्यों कहा है? बगुला समाज के किस वर्ग, ये आपको ऊपर में कुछ कुछ क्वेश्चन करा दिए गए हैं। बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। और अगर आप लोगों को मैंने और फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो डाल दिए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो एचबी ऑनलाइन क्लासेस में यदि आप लोग नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसी एक दोस्त को मात्र शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।